हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्यागुरु से और आज हम देखने वाले हैं एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो आपने एंड तक देखना है बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो एंड तक देखिए, वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। और आप देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल वीडियो है, ये बाइलिंगुअल वीडियो है, मैं हिंदी में प्राइमरली बोल रहा हूं। इफ यू वांट टू वॉच द इंग्लिश मीडियम वीडियो दैट इज आल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, डू चेक फॉर इट। सो बी देयर टिल द एंड, आपने आखिरी तक देखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1656 and 2035 leaves remainders 5 and 3 respectively। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि वो हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो 1656 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़ता है 5 और 2035 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़ता है 3। इसका मतलब ये 1656 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर रहा, 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। श्योर, 2035 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर रहा, 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह किसको डिवाइड कर रहा था? देखिए जरा, 1656 में से अगर ये रिमाइंडर 5 हटा दूंगा, अगर ये रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा बच रहा था, जो एक्स्ट्रा चीज बच रही थी वो हटा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1651। इसका मतलब ये नंबर 1651 को तो पूरा डिवाइड करता है। उसी तरह अगर 2035 में से ये 3 जो बच रहा था, 3 जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा था, इसको हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2032। तो ये 2032 को तो पूरी तरह डिवाइड करता है। इसका मतलब ये नंबर 1651 को भी डिवाइड करता है, 2032 को भी डिवाइड करता है। इन दोनों का ही फैक्टर है, इन दोनों का ही फैक्टर है। तो आपने बताना है वो सबसे बड़ा नंबर जो 1651 और 2032 दोनों का ही फैक्टर हो, यानी आपको हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यानी एचसीएफ ढूंढना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों का फैक्टर हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आपको सिखा दूं एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में आपको फैक्टर मेथड भी बता दूंगा। चलिए 1651 दोनों ही आने चाहिए ताकि आप जरूरत पड़ने पे कोई भी यूज कर पाए। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। 1651 और 2032 के साथ, तो 1 पे गया 1651, 2 में से 1 गए 1, 13 में से 5 गए 8, तो ये बचा 381। तो अब ये जो 381 है रिमाइंडर, ये अगले स्टेप में डिवाइड करने लगेगा, अगले स्टेप में ये डिविजर बन जाएगा। अब डिवाइड किसको करेंगे? डिवाइड करेंगे आप 1651 को, तो 1651 अंदर आ जाएगा, 381 अब डिवाइड करने लगेगा। वहां पे रुक जाएंगे जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखिए जरा, 381 ये 4 पे जाएगा बेटा, 381 तो ये आ जाएगा 152, 1524, 1524। 11 में से 4 गए 7, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 127। अब ये 127 रिमाइंडर है, अब ये डिविजर बन जाएगा। डिवाइड किसको करेगा? 381 को, तो 127। अब तो ये पूरा जाएगा, 3 पे बेटा पूरा चला जाएगा, 127 3 381। श्योर, पूरा चला गया। इसका मतलब देखिए लास्ट स्टेप में डिवाइड कौन कर रहा था? लास्ट स्टेप में डिवाइड कर रहा था ये 127, तो यही 127 लास्ट स्टेप का डिविजर क्या बन जाएगा बेटा? एचसीएफ बन जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन सी, 127। है ना इंटरेस्टिंग तरीका? तो अगर आपको ये स्टाइल ऑफ टीचिंग, ये मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो दिए गए नंबर्स पे तुरंत कॉल करें, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करें, जल्द से जल्द हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा बने। हमारे वीडियो कोर्सेज, हमारे लाइव क्लासेस आगे आने वाले बैंक और एसएससी एग्जाम्स में आपको पूरी तरह मदद करेंगे। साथ ही बेटा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा जो बैंक, एसएससी और कंपैरेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है। तो देर ना करें, जल्दी से कॉल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। क्वेश्चन कह रहा है n इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड वो ग्रेटेस्ट नंबर है
जो 676, 784 और 1024 को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ता है। हमें नहीं बताया गया है रिमाइंडर क्या छोड़ता है, बस इतना बताया गया है कि सेम रिमाइंडर छोड़ता है। जब ये इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर सेम आता है। आपने बताना है वो जो नंबर n है उसके डिजिट्स का सम क्या है। तो सबसे पहले n को ढूंढना पड़ेगा, n ढूंढ लेंगे तो उसके डिजिट्स का सम भी आ जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो बेटा जिसमें रिमाइंडर सेम छूट रहा हो तो क्या करेंगे जरा देखते हैं। 676 है आपके पास एक नंबर, एक है आपके पास 784 और एक है आपके पास 1024। तो आपने देखना है इन तीनों नंबर्स के बीच का गैप क्या है। जरा ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं, आपने फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर्स के बीच का गैप। तो 676 और 784, 676 और 784 इनके बीच का गैप ढूंढे, माइनस करें। 784 में से 676 को माइनस करें, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 7 गए 0, 108। ये गैप कितना है बेटा 108 है। 108 डिफरेंस है 784 और 676 के बीच का। अब उसी तरह 784 और 1024 के बीच का भी गैप ढूंढें, इनका भी डिफरेंस निकालें। 1024 और 784, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 8 गए 4, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 240। ये क्या गैप है बेटा, ये डिफरेंस है 240। क्या कह रहा हूं, आपने गैप ढूंढना है, डिफरेंस ढूंढना है इन तीनों नंबर्स के बीच में। अभी एक और पेयर बाकी है, ये वाला गैप ढूंढना। कौन सा, 676 और 1024 के बीच का गैप। तो अब आप जानते हैं, माइनस कीजिए जरा जल्दी से मेरे साथ साथ। 1024 में से 676 गया, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4, तो ये बन गया 348। ये गैप हो गया 348। अब ध्यान से देखिए, स्मार्ट तरीका है। अब क्या करना है बेटा, अब आपने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इन तीन नंबर्स का, कौन कौन से तीन नंबर्स, 108, 240 और 348, इनका HCF ढूंढना है। इनका आपने HCF ढूंढना है। श्योर, मैंने लास्ट क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। अब आपको प्राइम फैक्टर के थ्रू, प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के थ्रू इनका HCF निकालना सिखा देता हूं। चलिए पहले 108 को देखते हैं। 108 को किस तरह लिखना है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। आप जानते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। श्योर, तो फिर 12 9 108 सुनते ही दिमाग में आता है 12 9 108, बचपन का टेबल। तो फिर 108 को अब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। 12 को कैसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और 9 को कैसे लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 12 9 108 मेरे दिमाग में ये आया। अब इसको जरा फाइनल कर लेते हैं। कितने, 3 है हमारे पास, 3 है हमारे पास यहां पे टोटल 3, और 2 हैं सिर्फ 2। तो फाइनल ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 27, 108। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला कौन सा है बेटा, अगला है 240। अगला है 240। तो आप देखिए जरा 240 किससे लिखूंगा। ठीक है, अब सीधा नजर आ रहा है 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 कर सकता हूं ना। 24 क्या है, 8 3 24, दिमाग में आता है 8 3 24। तो 2 का क्यूब 8, 8 3 24 इंटू 10, 10 कैसे बनता है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इस तरह मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आसानी से आप जल्दी से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 इंटू 10 240। अब फाइनल क्या बन गया, कितने, 2 है हमारे पास, 2 की पावर 4 है, और हमारे पास 3 की पावर 1 है, और हमारे पास 5 की पावर भी 1 है। इसी तरह निकालने 348। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, टेंशन ना लें। ठीक है, 48 एंड के 2 डिजिट, एंड के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हो, एंड के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हो तो फिर नंबर 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी
4 को मैंने क्या लिख लिया, 2 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है बेटा, अब 4 से डिवाइड कर लो, क्या बचेगा 887। अच्छा 4 से डिवाइड करूंगा 348, क्या बन जाएगा 87। 87 को कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 इंटू 29, क्योंकि 29 भी बेटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना था। 29 3 जा 87, 87 4 जा देख लो कर लो, 87 4 जा बिल्कुल सही 348 ही आ रहा है, कैलकुलेशन भी चेक हो गई। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए आप ध्यान से सुने। सबसे पहले देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 29 सब में नहीं आ रहा, 5 सब में नहीं आ रहा, 29 और 5 कॉमन फैक्टर्स हैं ही नहीं, क्योंकि 29 108 में नहीं है, 5 भी 108 में नहीं है, तो फिर 29 और 5 कॉमन फैक्टर्स नहीं है। देखिए 5 यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी सबसे छोटी पावर चूज करनी है। क्या करना है बेटा, कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर चूज करनी है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये 2 है, ठीक है, ये यहां पे 2 की पावर 4 है और ये यहां पे 2 की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर नहीं चूज करनी है, HCF में लोएस्ट पावर चूज करनी है। तो लोएस्ट पावर कौन सी थी बेटा, 2 की पावर 2, ये लोएस्ट पावर है। और कॉमन फैक्टर कौन सा है, ध्यान से देखिए, 3 है कॉमन फैक्टर, सब में आ रहा है। यहां पे 3 की पावर 3 है, यहां पे 3 की पावर 1 है और यहां पे 3 की पावर 1 है। तो क्या चूज करूंगा, 3 की सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर 1 है। तो फिर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो बेटा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया, HCF आ गया 12, HCF आ गया 12। ध्यान दें HCF क्या आ गया बेटा, HCF आ गया 12। अब ये नंबर n, ये HCF हमारे पास आ गया है, ये नंबर n, ये HCF हमारे पास आ गया है। हमें क्या बताना था, हमें बताना था इस n के डिजिट्स का सम, इस n के डिजिट्स का सम। 1 और 2 डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। डिजिट्स का सम 1 + 2 हो गया 3। तो कितना आसान बढ़िया तरीका है, जहां पे जो टाइम सेविंग लगे वो तरीका यूज कर लें। कहीं HCF को आप लॉन्ग डिविजन से निकाल लें, कहीं आप इसको फैक्टराइजेशन से निकाल लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने आपको दोनों ही सिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम भी आ गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी आ गई हैं। HCF का एप्लीकेशन सिखाऊंगा। देखिए 3 वेसल्स हैं आपके पास, एक में 480 लीटर है वाइन, एक में 920 लीटर है वाइन और एक में 1400 लीटर है वाइन। द बिगेस्ट मेजर, वो सबसे बड़ा मेजर जो पूरी तरह मेजर करेगा इन कैपेसिटीज को, जो 480 को पूरी तरह मेजर कर ले, जो 920 को पूरी तरह मेजर कर ले, जो 1400 को पूरी तरह मेजर कर ले, तो वो मेजरमेंट, वो कैपेसिटी बतानी है जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड करे। वो सबसे बड़ी कैपेसिटी जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं इन तीनों को पूरी तरह मेजर कर लूं। तीनों को पूरी तरह मेजर करने के लिए वो कैपेसिटी ढूंढनी होगी जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड करे, कोई रिमाइंडर ना छोड़े। इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड करके कुछ भी बाकी ना बचे, रिमाइंडर ना छूटे। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का घुमा फिरा के क्या ढूंढना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। वो नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करता हो, वो ही आपको देगा वो बिगेस्ट मेजर, वो सबसे बड़ा मेजर जो इन तीनों कैपेसिटीज को पूरी तरह बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, बिना कुछ बाकी छोड़े मेजर कर सकता है, माप सकता है। तो 480, 920 और 1400। चलिए अब 480 प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिमाग में आ रहा है जरा देखिए, 12 4 जा 48, 48 इंटू 10 480, ऐसा ही है ना। तो 12 क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 4 को फिर दोबारा 2 का स्क्वायर लिख लिया। 12 4 जा 48, 48 इंटू 10, 10 कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो कितने 2 हो गए जरा देख लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 हो गए हमारे पास 2 और 3 हो गया 1, 5 हो गया हमारे पास 1।
श्योर। तो इस तरह प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने 480 को लिख लिया। अब उसी तरह 920 को भी लिखना है, 920 को भी लिखना है। तो देखिए जरा, 920 2 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, तो फिर 2 से डिवाइड होगा 2 इंटू 460। 460 बढ़िया क्यों है, देखो जरा, 2 इंटू 460 पहले लिख रहा हूं क्योंकि बेटा 460 में ना 23 2 जा 46, इस तरह ध्यान दो, आपको निकालना सिखा रहा हूं। तो 23 2 जा 46, तो 2 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, 23 2 जा 46, 46 10 जा 460, तो 10 को कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। समझ में आ रही है बात? तो अब जरा आप देख लें कितने 2 हैं, 1 2 3, हमारे पास है 2 की पावर 3, 23 है 1 और 5 भी है 1। तो जरा देखिए क्या बन गया, ये इस तरह बन गया हमारे पास 920। उसी तरह बेटा 1400 को भी एक बार देख लें। 1400 2 7 जा 14, 14 इंटू 100, साफ नजर आ रहा है ना? तो 2 7 जा 14, 14 इंटू 100, 100 क्या होता है, 100 होता है 25 4 जा, तो 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर। क्या बन गया जरा देखें, 2 का क्यूब बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया, 7 की पावर 1 बन गई। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, इन तीनों नंबर्स का। जरा अब इनसे HCF निकालें, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स बेटा 2 भी है और 5 भी है, 2 और 5 दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर देखिए, 3 सब में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन 3 यहां पे नहीं है, यहां पे भी 3 नहीं है, कहीं 23 है कहीं 23 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स के बारे में सोचना है, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 है कॉमन फैक्टर और 5 है कॉमन फैक्टर। लेकिन 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की लोएस्ट पावर है 2 का क्यूब। सबसे छोटी पावर ढूंढनी है कॉमन फैक्टर की। और इसके अलावा 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी, यहां 5 की पावर 2 है लेकिन सबसे छोटी पावर 5 की 1 है। तो 8 5 जा 40, 2 का क्यूब 8, 8 5 जा 40, तो बेटा आंसर आ गया 40। द गेस्ट कैपेसिटी जिससे हम मेजर कर सकते हैं इन तीनों नंबर्स को, इन तीनों कैपेसिटीज को, वो है 40 लीटर्स। तो 40 से जब आप मेजर करेंगे, 40 से जब आप मेजर करेंगे 480 भी पूरी तरह जाएगा, 920 भी पूरी तरह जाएगा, 1400 भी पूरी तरह जाएगा। श्योर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है एक फ्लोर है 1.05 है, ये 1.05 मीटर उसकी लेंथ है, 10.5 नहीं है, 1.05 मीटर लेंथ है। और वाइड कितना है, वाइड है 7.56 मीटर, वाइड है 7.56 मीटर्स। इतना नजर आ रहा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेंथ और विड्थ आपको दी हुई है। अब रेक्टेंगल के फॉर्म में है, हमने क्या करना है, इस पूरे फ्लोर को मार्बल पीसेस जो सिमिलर साइज के हैं, स्क्वायर शेप के हैं, पढ़िए जरा, मार्बल पीसेस जो सिमिलर साइज के हैं, स्क्वायर शेप के हैं, तो ये स्क्वायर पीसेस लगा लगा के फ्लोर को कवर करना है, लगा लगा के फ्लोर को कवर करना है। लेंथ और विड्थ उस फ्लोर की आपको दी हुई है। बताना है वो जो स्क्वायर पीस आप यूज करेंगे, वो जो स्क्वायर पीस मार्बल का टुकड़ा वो जो आप यूज करेंगे, उसकी लेंथ, उसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखें, समझने वाली बात है कि इस तरह का हमारे पास एक फ्लोर है। श्योर? इसकी कुछ लेंथ दी हुई है, इसकी कुछ विड्थ दी हुई है। तो लेंथ विड्थ जो भी है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर पीसेस का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरी तरह कवर करना है, इस पे स्क्वायर पीसेस लगाने हैं। तो देखिए जरा होगा क्या बेटा, ये जो स्क्वायर पीसेस हैं
ये पूरी तरह डिवाइड करें, स्क्वायर पीस की जो साइड है, जरा देखिए, स्क्वायर पीस की जो साइड है वो विड्थ और लेंथ को, लेंथ विड्थ जो मर्जी कह लें, उसे पूरी तरह डिवाइड करें। इंपॉर्टेंट बात ये है, विड्थ को भी पूरी तरह डिवाइड करें, लेंथ को भी पूरी तरह डिवाइड करें, यानी इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। बात समझ में आ रही है? अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगी तो फिर मार्बल के टुकड़े जो हैं वो काटने पड़ेंगे, उनकी फिर काट छांट करनी पड़ेगी, वेस्टेज होगी। हमें ऐसे मार्बल के टुकड़े लगाने हैं जो पूरी तरह फिट हो जाएं। पूरी तरह फिट वो तभी होंगे जब वो लेंथ को भी पूरी तरह डिवाइड करे और जाहिर सी बात है विड्थ को भी पूरी तरह डिवाइड करे। श्योर? तो अब 1.05 मीटर और 7.56 मीटर हमारे पास दो वैल्यूज हैं। अब इनको क्या कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इनको कर लेते हैं हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो 1.05 मीटर क्या हो जाएगा, 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7.56 मीटर क्या हो जाएगा, ये 756 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ या ना? जरा देखिए। अब 105 और 756 का आपको क्या निकालना है, इसका आपको HCF निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको सिखा ही चुका हूं। तो 105 आ गया बाहर, 756 आ गया अंदर। कितने में जाएगा, 7 पे जाएगा। 5 से 35 तो 735 माइनस कर लीजिए। 5 में से 3 गए 2, तो फिर ये आ गया 21। तो अब ये 21 जो रिमाइंडर आया है, अगले स्टेप का क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में ये डिविजर बन जाएगा और पिछले स्टेप का डिविजर 105 अब यहां पे अंदर चला जाएगा। श्योर? तो 21 फाइजा, ये तो पूरी तरह जा रहा है, आसान क्वेश्चन है। 21 फाइजा 105। तो फिर ये 21 जो है, ये 21 जो है लास्ट स्टेप का डिविजर, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया HCF। तो फिर आंसर आ गया बेटा 21। तो 21 वो साइड है, वो साइड है जिसका स्क्वायर आपको क्या करेगा, इस पूरे मार्बल फ्लोर को कवर कर देगा। तो अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया है पढ़ाने का तो जल्दी से हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें इन वीडियोस को, और साथ ही दिए गए नंबर्स पे कॉल करें ताकि आप हमारे वीडियो कोर्सेज और लाइव क्लासेस का हिस्सा बन पाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।